अच्छा भाई, नॉर्मली हमने टू डू लिस्ट के बारे में पढ़ना था, ठीक है। टू डू लिस्ट मैंने आपको बनाने के लिए दी। टू डू लिस्ट में होगा क्या कि हमारे पास एक होता है इनपुट सीधा सीधा, ठीक है। एक हमारे पास क्या होगा, इनपुट होगा। उस इनपुट के साथ एक ऐड का बटन बनाना था। सबसे पहला काम, बच्चे लग गए यूआई बनाने में। मैंने देखा हर एक ने इतने इतने यूआई का कोड डाला हुआ है, सागर ने भी, इन्होंने जिसने यूआई का दबा के कोड भर दिया। मेन काम लॉजिक था वो नहीं किया वो कोड सारा बेकार गया। मैंने सिंपल सा जो कोड आपने बनाया था, मैंने सिंपल 2-4 लाइनों के अंदर 2 मिनट के अंदर बना दिया था बस। मैंने कहा इतना भी बेशक रहे, अभी हम यूआई तो बाद में डिजाइन करते रहेंगे, लेकिन पहला काम था लॉजिक के ऊपर, ठीक है, जिसके लिए 45 मिनट दिए थे आपको। इससे ऊपर ही टाइम हो गया था, 50 to 60 मिनट्स तकरीबन हो गए थे। अब एक इनपुट होता है, उसमें ऐड का बटन क्लिक करने पे एलिमेंट ऐड हो जाए, ऐसा ही था। पहली चीज ये थी, यानी कि इनपुट से वैल्यू गेट करनी है, ऐड के बटन से उसको शो करवाना है। चलो शो करवा देंगे, लेकिन उससे नेक्स्ट लेवल की चीज क्या थी, वो ये थी कि भाई ये जो डेटा आ रहा है ये एक एरे में क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। यही कहा था। फिर एरे में डेटा स्टोर होता जाएगा, ठीक है, और वो फिर एलआई बन के आए, कोई भी आइए। पहला स्टेप जो है इसका, जो फर्स्ट स्टेप है, मैं आपको पहले वो स्टेप करके बताता हूँ, फिर वो स्टेप आप कर लेना फटाफट, हैंड टू हैंड, आपको समझ आ जाएगा। फिर डिलीट वाला स्टेप, एक बटन पे एक फंक्शन लगाऊंगा, 2 लाइनों का, 3 लाइनों का फंक्शन, बस 3 लाइनों का फंक्शन। डिजाइनिंग बाद में करते रहना। अब देखो जरा ये फंक्शन है कितना इजी है, जिसको हमने इतना टफ समझा। सबसे पहले हमारे पास एक होगा इनपुट, ठीक है भाई, आ गया इनपुट, और इस इनपुट पर एक चीज चलेगी जिसको मैं बोल देता हूं ऑन चेंज, और इस ऑन चेंज पर एक फंक्शन रन होगा। मैं यहीं पर वो फंक्शन बना देता हूं, ऊपर बना के नीचे नाम दे देता हूं। इस फंक्शन में इवेंट डॉट टारगेट चलेगा, और ये इवेंट डॉट टारगेट क्या होगा, ये ऑन चेंज पे चलेगा। ये इवेंट टारगेट हो रहा है, कौन सा ये, इसके लिए मैं लिखूंगा इवेंट डॉट टारगेट, और सॉरी, इसके लिए मैं काम कर देता हूं, इस चीज को किसी चीज के बराबर सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने के लिए मैं यहां इंपोर्ट कर लेता हूं कोई चीज। मैं इंपोर्ट करता हूं एक वेरिएबल, इंपोर्ट यूज स्टेट पहले करूंगा, स्टेट को, क्योंकि हम एक वेरिएबल की स्टेट क्या करने लगे, चेंज। तो मैं यहां पर बोल देता हूं कि भाई ये जो इनपुट आया यूज स्टेट के लिए, तो मैं बनाता हूं कॉन्स्ट और यूज स्टेट का काम शुरू। यूज स्टेट आपको पता है एक एरे रिटर्न करता है, उसमें 2 वैल्यू होती हैं। पहली वैल्यू है इनपुट वैल्यू, इनपुट की वैल्यू आएगी यहाँ, कॉमा, दूसरी होगी सेट इनपुट वैल्यू, बराबर है यूज स्टेट के, और ये कर देता हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब इनपुट से क्या आने वाला है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए मैं अगर देना चाहूँ एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूं, नहीं देना चाहूँ तो इसको फिलहाल क्या कर सकता हूँ, खाली छोड़ सकता हूँ। अच्छा, अब ये सेट इनपुट क्या काम करता है मुझे बता दो। ये सेटर फंक्शन कहलाता है, ऐसा ही है ना, ये फंक्शन होता है, और कौन सा फंक्शन होता है, सेटर। इसका काम क्या होता है, इनपुट की, बोलो ना, वैल्यू सेट करना। अगर मैं यहां पर आ जाऊं सेटर फंक्शन को बोलूं भाई आप सेट कर दो, क्या इसके अंदर जो वैल्यू लिखूंगा वो ये सेट करेगा। मैं बोलता ना यहां पे आप करना इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या करेगा। अच्छा, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं हेलो, सेव कर दूं हेलो, और यहां नीचे आके आपको पता है मैं ये वेरिएबल नीचे जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो प्रिंट करा सकता हूं, इनपुट डॉट वैल्यू यहां आ गया। ये तो इसको सेट किया वैल्यू, सेव करता हूं, यहां आता हूं और यहां आकर कुछ लिखता हूं। देखो कुछ भी लिखूंगा हर दफा क्या है, हेलो आ रहा है ना। अब मैं चाहता हूं हेलो थोड़ी आए, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है जो इनपुट में, तो इनपुट की वैल्यू गेट करने के लिए बोलता हूं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। भाई ये पूरा प्रोसेस है, इवेंट ये एलिमेंट है, ये डॉट टारगेट, टारगेट करो क्या, वैल्यू को, कौन सी, जो ऑन चेंज, जिसकी वजह से चेंज का फंक्शन चला है। चेंज का फंक्शन किस लिए चला है कि अगर मैं यहां ए लिखता हूं तो ए की वजह से चला था, तो ए आ गया, बी लिखता हूं तो बी आ गया, लाइव चल गया भाई। कोई प्रॉब्लम यहां तक बन गया ये वाला काम, यहां तक क्लियर है, बात समझ आ गई। अगली चीज क्या थी, इसको क्या करना था,
बटन पे शो कराना था भाई। एक काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं सिंपल। देखो आप कितना इजीली लॉजिक समझो ना, आप लॉजिक बनाने की कोशिश करो। मैंने आपको ये तक कहा था, बच्चा वो बोल रहा था, मैंने कहा आप चैट जीपीटी का सहारा ले लो, बस लॉजिक समझना है आपने, लॉजिक बनाना आना चाहिए आपको। यहां पर मैं आता हूं, लिख देता हूं एक बटन। सिंटैक्स की मिस्टेक हो सकती है, देखो मैं भी अक्सर आपके सामने कोडिंग करता हूं, सिंटैक्स की अक्सर मिस्टेक होती है क्योंकि मैंने कोई सिंटैक्स याद नहीं किया हुआ था। और ये काम जो कर रहा हूँ ये होता है, कभी मैं 10 दिन बाद कर रहा हूँ, कभी 15 दिन बाद, लेकिन मुझे याद तो नहीं होता, रट्टा तो नहीं मारा हुआ। मुझे जब करना होता है मैं कर रहा होता हूँ, जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को देखता हूँ, सोचता हूँ, लॉजिक बनाता हूँ, वो चीज सामने रख देता हूँ। आपने जावास्क्रिप्ट में देखा कैसे असाइनमेंट मेरे ध्यान में आता था, मैं आपको दे देता था, लॉजिक पर सोचता था यार ऐसे लॉजिक से इस चीज से ये हो सकता है। अपनी लॉजिक थिंकिंग स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग। सॉरी, यहाँ पे कर देता हूँ, इस बटन को नाम दे देता हूँ ऐड। क्या ये नाम देना काफी होगा ऐड करवाने के लिए? नहीं होगा, नाम देना काफी नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ लिखूंगा कुछ तो क्या होगा, नीचे प्रिंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने इनपुट को शो ही नहीं करवाया। समझे? बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और सिंपल पहले एक इसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं बना देता हूँ ऑन क्लिक पर एक फंक्शन चलाओ, ऑन क्लिक पर एक फंक्शन चलाओ, इसको बोल देता हूँ ऐड फंक। ये ऐसा फंक्शन है जो ऐड करेगा। आपको पता है रिएक्ट में पैरेंथेसिस आगे नहीं लगाते। यहाँ आता हूँ और मैं बोल देता हूँ फंक्शन, फंक्शन ऐड फंक के नाम से, और ये फंक्शन मुझे क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। या सेट करवाता हूँ पहले मैं इसके थ्रू सेट। अच्छा, सेट एट्रीब्यूट तो ऑलरेडी यहाँ से हुआ है मेरे पास, लिखते साथ ये सेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, ये वैल्यू सेट करा देगा। मैं सिर्फ कंसोल पर शो करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ आने के बाद फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इनपुट वैल्यू को शो करवा देता हूँ। आता हूँ जरा कंसोल पे और ऐड फंक इज नॉट डिफाइंड, भाई डिफाइन कर दिया, func ऐड, ऐसे ही बोल रहा है ना। इंस्पेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या मिस्टेक है। अगर मिस्टेक होगी तो हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा कंसोल में। जबरदस्त हो रहा है, ठीक है भाई। वैल्यू मेरे पास क्या हो रही है, आ रही है, ठीक है, बात समझ। अच्छा, एक और काम भी करते हैं कि भाई जब ये काम हो जाए, वन टाइम कंसोल पे प्रिंट हो जाए, उसके बाद सेकंड टाइम देखो मैं लिखता हूँ, अब दोबारा ये चीज, इसको क्लियर भी करना है। मैं इसको क्लियर कराने के सेट इनपुट वाला फंक्शन होगा, उसकी वैल्यू खाली कर देता हूँ भाई। साथ में सेट इनपुट की वैल्यू खाली भी कर दो। किस इनपुट की? इसकी वैल्यू खाली करूंगा, क्या मैं लिखूंगा, हो जाएगा खाली? नहीं हो रहा खाली। अब इसको सेट करवाने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, दो काम है वैल्यू के लिए और यहाँ पर। अच्छा, दो तरीके, या तो मैं यहाँ आईडी दे दूं, id डॉट गेट एलिमेंट बाय id डॉट वैल्यू बराबर है इक्वल टू नल के बराबर कर दूं, फिर क्लिक करो वो नल हो जाएगा। या फिर यहाँ पर आने के बाद मैं इसको दे दूं इनपुट वैल्यू, ठीक है भाई। अब ये इनपुट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। पहले मैं यहाँ आता हूँ, जो चीज लिखी हुई है ऐड, और ये ठीक है भाई, नीचे ऐड भी हो रहा है और ये चीज है। अब ये यहाँ पर ऐड हो रहा है तो इसको मैं कहीं और भी ऐड करवा सकता हूँ भाई, किसी एरे में पुश करवा सकता हूँ और किसी वैल्यू के अंदर क्या कर सकता हूँ, सेव करा सकता हूँ। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक बात समझ आई जी? एक सवाल जैसे कि हमने यूज स्टेट यूज किया, यूज स्टेट के बगैर डायरेक्टली अगर हम बटन पे क्लिक करते ही उसकी अपना इनपुट का वैल्यू उठा के एरे में डालें। मसला ये है, आप वैल्यू उठाओगे यहाँ से तो ये इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है। ये जो है ये वाला टारगेट जिसको आप टारगेट कर रहे हैं ना, ये सेट इनपुट वाली वैल्यू, इस वेरिएबल में वैल्यू चेंज कैसे होगी? एक वेरिएबल जब आप बनाते हो आपको इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, खाली तो छोड़ेंगे। इनिशियल वैल्यू खाली भी दे दो, अब क्लिक करने पे खाली से वैल्यू चेंज हुई है ना, रिएक्ट चेंज करने पे अलाउ ही नहीं करता किसी भी एलिमेंट को सिवाय यूज स्टेट के। यूज स्टेट के सिवा कोई तरीका ही नहीं होगा आपके पास कि आप एक एलिमेंट को क्या करो, अपडेट करा दो या उसकी वैल्यू चेंज करा दो। अब मैंने इसको इनपुट की वैल्यू चेंज करानी थी, मैं चेंज करवा ही नहीं सकता था भाई। जैसे यहाँ क्लिक करता, सेट फंक्शन था जो इसकी वैल्यू चेंज करा सकता, अदरवाइज नहीं करवा सकता मैं इसको। और वन टाइम के अंदर वैल्यू आ भी जाएगी। जैसे एक दफा एक वेरिएबल क्या, लेट इनपुट वैल्यू बराबर है दिस, इनपुट वैल्यू खाली लेट इनपुट वैल्यू कर दी।
फिर नीचे बटन पे लेना ऐड, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। फर्स्ट टाइम वैल्यू मिल गई, लेकिन अब सेकंड टाइम लिखूंगा तो वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। अपडेट तो वो कभी करने ही नहीं देगा मुझे। बात समझ आई? तो पहले आप एक काम करो, इतना सा बटन बनाओ, फिर हम इसको यहाँ प्रिंट कराते हैं, एरे लगाते हैं, एरे के थ्रू ये लिस्टिंग ऐड कराते हैं, या एरे भी करवा दो, एरे भी करवा देता हूँ, एरे भी करवा देता हूँ, फिर कर लेते हैं। चलो अब एक एरे में इसको ऐड करवाना है। क्या करना है, एरे में इसको। अच्छा देखो, अब अगर मैं ये करूँ ना, ये देखो मैं यहाँ करूँ, बोलो भाई यहाँ li है, अगर नॉर्मल एक li बना दूँ और उसके अंदर मैं कर दूँ ये इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू यहाँ ले आया। अब यहाँ आता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ मैं वो ऑन द स्पॉट यहाँ लिखता हूँ। ये चीज मेरे लिखने से पहले यहाँ पर क्या हो जाती है, आ जाती है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर इससे नहीं वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, मैं इसकी वैल्यू एरे के थ्रू प्रिंट कराऊंगा। किसके थ्रू प्रिंट कराऊंगा, एरे के थ्रू। ये वैल्यू मैं कहाँ पर स्टोर कराऊंगा, एरे में। अब इसके लिए मैं यहाँ एक एरे बना देता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, और कॉन्स्ट के बराबर मैं ले लेता हूँ मैन एरे, ठीक है, कॉमा जो क्या बराबर है सेट मैन एरे के, और यूज स्टेट के बराबर, और यूज स्टेट के बराबर तो यहाँ ये करना पड़ेगा, ठीक है भाई। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट है तो ये चीज लगानी पड़ेगी, यहाँ इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, ताकि इस पर अगर मैं कोई बाद में फंक्शन चलाऊं या कुछ भी चलाऊं तो ये पहचान ले ये क्या है, एरे है। अब आते हैं यहाँ पर, अगर अब मैं एक काम करता हूँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और खैर यहाँ पर इनपुट मैंने कहीं प्रिंट कराया हुआ नहीं है, और इसकी वैल्यू चलो सेट है, यहाँ आता हूँ और मैं फिलहाल प्रिंट कराता हूँ मैन एरे को खाली प्रिंट करा के देख लूँगा पहले ये, ठीक है, वैसे ही लगाया, यहाँ कुछ लिखो ना लिखो, ऐड पे क्लिक करूँ ये चीज़ चल जाएगी, ठीक है भाई। एम्प्टी एरे तो मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब मैं एरे को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मुझे एरे को एक्सेस तो करना है, लेकिन एरे में क्या करनी है, वैल्यू। अब ये फिलहाल मैं ये हटा रहा हूँ कंसोल से, इसको भी हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं करता, जस्ट ये, और एरे भी हटाता हूँ। अब मुझे एरे में वैल्यू ऐड करवानी है। क्या करवानी है, ऐड। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैन एरे, और वो कौन सा मेथड है एरे का जो वैल्यू कहीं ऐड करता है, पुश। पुश क्या करता है, स्टार्ट में वैल्यू, एंड में वैल्यू ऐड करता जाता है, और अगर स्टार्ट में करना हो तो पॉप, पॉप नहीं, पॉप पुश का उलट है, डिलीट करेगा एंड से, शिफ्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक वैल्यू बना देता हूँ, क्या क्या बना रहा था, पुश बना रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, डॉट पुश। डॉट पुश का मेथड लगाया, ठीक है, और इस डॉट पुश के अंदर मैं वैल्यू पुश करवा देता हूँ। एक मिनट, मुझे डॉट पुश, और यहाँ मैं वैल्यू ले आता हूँ, क्या, इनपुट वैल्यू। इनपुट की जो वैल्यू है ना, मैन एरे के अंदर डॉट पुश कर दिया मैंने, क्या, इनपुट की वैल्यू को। अब देखो मैंने क्या एरे के अंदर चेंजिंग की है, मैन एरे मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुश कर रहा हूँ, पहला स्टेप ये करते हैं। और दूसरा स्टेप क्या करूंगा मैं, अब जो वैल्यू सेट हो गई है उसके बराबर कर देता हूँ सेट मैन एरे, और इस मैन एरे के अंदर मैन एरे लिख देता हूँ। मैन एरे को इसके अंदर वैल्यू पुश जो हुई है उसके हिसाब से दोबारा अपग्रेड कराता हूँ। अब जरा कंसोल डॉट लॉग करके मैं इसको चेक कर देता हूँ, क्या नाम है भाई इसका, मैन एरे को चेक करता हूँ कि भाई इसमें कुछ वैल्यू ऐड हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ आते हैं और यहाँ कुछ लिखता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ, कंसोल पे, ठीक है भाई, एरे में वैल्यू ऐड हो रही है, और यार वो नल वाला हटा दिया मैंने, एरे में वैल्यू। क्लियर, बात समझ आ गई, एरे में वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। देखो कुछ नहीं किया, कुछ दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर दूंगा, और एक काम कर दूं, बिल्कुल एंड पे करना ही है मैं ये करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, सॉरी क्या था, सेट इनपुट। सेट इनपुट वाली वैल्यू है ना, ये वाला इनपुट, इसकी वैल्यू नल करवाता हूँ बिल्कुल एंड पे, ताकि जब मैं लिख लूँ उसके बाद ताकि बार बार मुझे मिटाना ना पड़े। अब देखो जरा, इसको भी हटाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ आता हूँ, कुछ लिखता हूँ ऐड, ये रैंडमली ऐड करता जा रहा हूँ, वैल्यूज क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। अब इसको मुझे प्रिंट कराने का li के अंदर, अब कितने li बनाऊं भाई, नीचे कितने बनाऊं, 100 बना के छोड़ दूं, एक ही बने।
हाँ, मैप के अंदर एक ही बनेगा, वो क्या? अब आते हैं दोबारा यहाँ, मैं करता हूं ये, इसमें क्या लगेगा? अब ये किस पे लगेगा? मैप किस पे लगेगा बताओ इन सब में से? किस एरे पे? मैन एरे। मैं बोलता हूं मैन एरे, बोलेगा जी डॉट मैप। अब ये डॉट मैप और ये पुश तभी चला है जब यहाँ ये नल दिया है, अगर ये नहीं होता तो वो चलता ही नहीं। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, यही काम करता हूं। मैप इधर ले आ बेटा, इसको इधर ले आ, इसको इधर ले आ। ये मुझे लग रहा है ना फाइन लगाने पड़ेंगे तुम लोगों के। दिखाता तुम्हें, मेरे पास शायद यहाँ नहीं है सिस्टम में, वहाँ पड़ा हुआ है सोफा वाले सिस्टम पे, तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। 3400 रुपये जमा किए मैंने, पार्टी होगी बच्चों की। असाइनमेंट जमा ना कराने पे फी असाइनमेंट जो 100 रुपया फाइन रखा है बच्चों ने। और जो बच्चा कॉपी के अंदर कॉपी पेन नहीं लाता ना क्लास के अंदर, तवज्जो से नहीं देखता, कॉपी पेन पे लिख नहीं कर रहा होता, उससे 50 रुपीज चार्जेस ऑन द स्पॉट। 3400 रुपये जमा कर दिए। खैर मैंने बच्चों को बोला है कि जब जमा हो जाएंगे ये क्लास में ही लास्ट डे वाले दिन हम जो है वो पार्टी कर लेंगे। लास्ट डे वाले दिन मैं छुट्टी मार लूंगा। अच्छा यहाँ पर देख लेते डॉट मैप। अब डॉट मैप आपको पता है क्या करता है भाई? डॉट मैप एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, एरो फंक्शन नहीं बोला कर भाई, कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब कॉल बैक फंक्शन में तू कुछ भी पास करा दे बेटा, वो ये यहाँ मैं क्या पास करा सकता हूँ? और पहली चीज एलिमेंट आती है, दूसरी चीज इंडेक्स। अच्छा ये नाम फिक्स नहीं है, ये 10 बार आप लोगों को जब मैं रिपीट करता हूँ और हर दफा बता देता हूँ। रिटर्न में मुझे क्या चाहिए? एक एलआई चाहिए भाई, एलआई बस। इस एलआई के अंदर मैं क्या करूंगा? मैं एरे को क्यों लाऊंगा भाई, कहां से आया? एलिमेंट्स लाने हैं मुझे, एलिमेंट आएंगे ना एरे के। ये आ गया भाई। ये इस स्ट्रक्चर में कोई मसला है किसी को तो पूछ लो यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है क्या? इनपुट वाली ये बता दूंगा, अभी दोबारा रिपीट कर लूंगा यार। तुम सो के आते हो ना, जो कहाँ गए हुए थे? शुक्र ये नहीं बोला नमाज ही पढ़ने गए थे। अच्छा इंडेक्स कर देता हूं मैं। इंडेक्स क्यों कर रहा हूं भाई? हाँ नंबर भी आ जाएगा, वो हम कर देंगे भाई। ठीक है भाई, ये ऐड हो गया आपके पास, एक छोटी सी लिस्ट आ गई। अब इसके साथ हम बटन ले आएंगे बाद में, वो बात की बात है। अब ये काम कर सकता हूं मैं ये भी कि इस पूरे को यूएल में ना डालूं। कहाँ है ये? एलआई यहाँ पर है ना, एलआई को रैप कर सकता हूँ एक यूएल में, लेकिन एक यूएल के अंदर इस पूरे को रैप करना पड़ेगा। यूएल समझ रहे हो ना? इस पूरे को क्यों यहाँ यूएल मत लिखना, वरना हर दफा यूएल आएगी। ठीक है, बहुत ही जोश में आ गए बेटा। +1 से क्या होगा? 1 से शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा ये सेंटर क्यों आ रहा है? आई थिंक ये क्लास लगी है कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसी, तो ये इसकी वजह से सेंटर आ रहा है। ठीक है भाई। और ये यहाँ पर इनपुट है हमारे पास, लिखो कुछ भी ऐड करो, लिखो कुछ भी ऐड करो, ये आ गया। इसके साथ हम एक काम करते हैं, इस पर एक बटन भी लाना चाहते हैं हम, एलआई के साथ एक बटन। तो आपको पता है ये एक एलिमेंट अलाउ करेगा मुझे, मैं इसको रैप कर देता हूँ एक एलिमेंट में यूं करके और यूं। ठीक है भाई, तो प्रॉब्लम तो नहीं आता? ठीक है। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ एक BUTTON बटन एक, और इस बटन को कर देता हूँ क्या? डिलीट। नहीं डिलीट का फंक्शन क्या करना? ये क्या हो गया? कोई ऐसी चीज लिख दी है क्या जो इस्तेमाल में नहीं है? अच्छा हाँ, रिटर्न में ये चीज आएगी एक से ज्यादा के लिए, ये रिटर्न का ब्रैकेट और ये यहाँ। सबसे मुश्किल काम जो है ना प्रोग्रामिंग में, बस सिंटैक्स याद रखना बड़ा मुश्किल। मेरे लिए सबसे मुसीबत वाला काम ही ये लगता है मुझे। लॉजिक बनाना भी मुश्किल नहीं है, वो जो जितनी मैं मिस्टेक करता हूँ, कहीं भी कोड फंसता है एंड में यही होता है कोई सिंटैक्स नहीं सही आ रहा बस। चलो भाई।
शुरू हो। भाई समझ गए? अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये बाकी यूएल का डिजाइन बना सकते हो भाई, लिस्ट आइटम हटा दो वो हट जाएगा। और मैंने ये वाला वन डाला है, आपको ये वन डालने की जरूरत नहीं, आप क्या कर दो, यूएल को ओएल कर दो, ऑर्डर लिस्ट, और आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, ओ एल ये, और इसको भी हटा देते हैं यूएल। ठीक है, 1 2 3 क्लियर, बात समझ आ गई? ये आपके पास ऑटो यहाँ पर आ गया, इंडेक्स प्रिंट कराने की जरूरत नहीं। अब इतना सा काम आप सब खुद फटाफट से करें, फिर हम डिलीट करेंगे। हाँ, ऑन चेंज बेटा बस एक दफा रिपीट कर देता हूँ, जरा तवज्जो से देख लें, स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को दोबारा रिपीट करूंगा आपके लिए, जूम करूंगा सबर 1 मिनट और यहाँ से बताता हूँ। हाँ भाई, एक ओएल है, एक रिटर्न है और एक ये रहा। देखो भाई, सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम मैंने ये किया था कि नीचे बनाया था एक इनपुट फील्ड। जस्ट ये इनपुट फील्ड बिल्कुल खाली था, इसके अंदर मैंने पहली चीज जो बनाई वो ऑन चेंज बनाया। ऑन चेंज का काम होता है कि जैसे इनपुट में कुछ भी लिखा, आपने चेंज हो रही है वर्डिंग, हर दफा वो रीरेंडर हो रहा है, ऑन चेंज पे ये इवेंट चल जाएगा। ई का मतलब होता है ये एक पैरामीटर पास करता है, ये फंक्शन ऑन चेंज खुद एक फंक्शन है और ये कॉल बैक फंक्शन है। ये फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो ये क्या हो गया, कॉल बैक फंक्शन। अब यहां पर मैं आया ई से टारगेट किया मैंने, ई इवेंट है, मैंने कहा इस इवेंट को, अब इस इवेंट से मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैंने कहा भाई सेट इनपुट वैल्यू। अब सेट इनपुट क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसकी इनपुट वैल्यू थी स्टार्ट, और सेट इनपुट वैल्यू फंक्शन है जो इसकी वैल्यू को सेट करेगा। मैंने इस फंक्शन को यहां चलाया, मैंने कहा सेट इनपुट वैल्यू जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू सेट करना। क्या, मैंने कहा जब जब ये फंक्शन चले ऑन चेंज, इसने कहा ठीक है कर दूंगा। उसने कहा चेंज रखनी क्या है वैल्यू, जो वैल्यू रखनी है वो यहां मैं लिख सकता हूं। अगर मैं यहां लिख दूं ना हेलो, अब देखो क्या होता है, जितना भी लिख दो हर दफा यहाँ आना क्या है हेलो, लेकिन मुझे हेलो थोड़ी चाहिए, मैं तो चाहता हूँ जो इनपुट में लिखा हुआ है, तो वो गेट करने के लिए इवेंट जो आप चले हो किस वजह से चले हो, उसने कहा ऑन चेंज, मैंने कहा उस चेंज को टारगेट करो, इसने कहा टारगेट कर लिया, मैंने कहा बोला क्या करूं, मैंने कहा डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू गेट करो। उसने इसकी वैल्यू गेट की, कहां पर आई, उसकी वैल्यू यहाँ आ गई। आपको पता है यहाँ जो भी चीज लिखूंगा ये सेटर फंक्शन इसके बराबर सेट कर देगा, ये वैल्यू सेट हो गई, जैसे ये हो गया ओके। अगली चीज थी, मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का बटन, इस बटन पे ऐड फंक लिखा, इस ऐड फंक के ऊपर कंट्रोल क्लिक किया, ये फंक्शन आ गया। मैंने इस फंक्शन को कहा कि आप एक एरे बनाओ, मैंने एक एरे बनाया ऊपर, इसका यूज करते हुए, क्यों, क्योंकि स्टेट चेंज होगी एरे की। मैंने कहा मैन एरे डॉट पुश, मैन एरे में पुश कर दो, क्या पुश करो, इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू ये रहा भाई, ये वेरिएबल, क्योंकि अब जब जब वैल्यू चेंज होगी इसमें वैल्यू चेंज होगी, जो वैल्यू चेंज हुई बटन पे क्लिक किया वो वैल्यू इसके अंदर पुश हो गई। जब वैल्यू पुश हो जाए ये वाली, तो उसके बाद मैंने कहा सेट मैन पुश एरे, ये जो एरे, अब तो एरे में वैल्यू पुश हुई है, पुश होके अपडेट नहीं होगी, अपडेट कराने का काम इस वेरिएबल का है। मैंने कहा सेट मैन एरे, सेट मैन एरे के थ्रू ये वाला काम क्या, अच्छा ये काम हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, सिंगल लाइन के अंदर भी ये काम होता है। सिंगल लाइन में बता दूं, ये वाला बताऊं सिंगल लाइन में कैसे होता है, एरे का एक्सटेंडिंग मेथड। अगर मैं इसको सिंगल लाइन में करना चाहता हूं तो मैं ये हटा दूं, देखो एक तरीका तो ये रहा, इसको मैं ऊपर करता हूं, ये कमेंट आउट। दूसरा तरीका ये एक्सटेंडिंग, एरे को एक्सटेंड करने का, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर दो एरे को, एरे खोल कर उसके अंदर ये वाले डाल, मैं बोलता हूं सेट एरे, ये करो, एक एम्प्टी एरे ले लो, उसके अंदर डॉट डॉट, और जो मैन एरे था हमारा वो ले लो, कॉमा, उसके बाद इनपुट वैल्यू ले लो भाई। अब आते हैं जरा यहाँ चेक करते हैं, अगर मेरा लॉजिक ठीक है तो ये चीज हो जानी चाहिए भाई, परफेक्ट, कोई गलती नहीं कर रहा, ठीक है। एक तरीका आपके पास, ये सेम काम है, ये एक्सटेंडेड मेथड है एरे को ओपन करने का, इसको एरे की डिस्ट्रक्शन भी बोलते हैं कि एरे खुल गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ असल में एरे में जो जो पुरानी वैल्यू है वो लिखी हुई है, जो वैल्यू है देखो ये वाली एरे में ये वैल्यूज हैं, लिखी भी रहेंगी, नई वैल्यू लिख के ऐड किया, यहाँ पर ये वाली वैल्यू दोबारा से आएगी। बात समझ आ गई, क्लियर है कि पुराना एरे लाओ उसके अंदर नई वैल्यू ऐड करो, पुराना एरे लाओ नई वैल्यू ऐड करो। तो आपको जो तरीका इनमें से इजी लगे आप वो तरीका यूज कर लो। बड़े प्रोग्रामर्स वाली साइड पर जाओगे तो ये वाला तरीका यूज होता है, वरना बेसिक स्ट्रक्चर में आप ये वाला बेसिक पॉइंट्स पर आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। और ये मैंने नीचे दे दिया सेट इनपुट की वैल्यू, देखो नल क्यों छोड़िए, ताकि ये लिखने के बाद जब मैं डन करता हूँ ये खाली हो जाता है ना, ये चीज के लिए, ठीक है। यहाँ तक आप बेटा इसको करें, हम इस वीडियो को यहाँ थोड़ा सा पॉज करते हैं, बाकी जी 2 असाइनमेंट आपके टोटल अभी रहते हैं। एक तो पता नहीं मैंने अपलोड किया है नहीं, वो ऑथेंटिकेशन वाला,
जो यानी कि ऑथेंटिकेशन पे फॉर्म पे ईमेल और पासवर्ड लिखोगे। अब ईमेल और पासवर्ड पहले जो आपने किया था वो मैंने बताया था bilal@gmail.com और 12345 था। अब वो नहीं है, अब एपीआई के अंदर जो ईमेल और पासवर्ड दिए मैं वहां से ईमेल और पासवर्ड कॉपी करूंगा, उसी बंदे की प्रोफाइल खुलनी चाहिए। ये आपके पास टास्क था, लास्ट टाइम हमने यही किया था, उसमें सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग दे रहा था, तो एपीआई चेंज करना चल जाएगा। वो मैं चलता हुआ कोड आपको भेज दूंगा। बाकी आप अगले सेक्शन में जैसे नेक्स्ट जाएगा प्रोफाइल रेडी करोगे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था इस कोड में कि यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ ऐड हो रहा है। ऐड के साथ एक बटन ऐड किया था हमने, डिलीट वाला। अब हमने काम क्या करना है, इस डिलीट वाले बटन को एडिट करना है। क्या करना है, शारेन पानी ले आओ। तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम फ्री हो। अनस काम छोड़ दो बेटा, यहाँ देखो। अच्छा अब ये डिलीट वाला बटन हमजा यहाँ देख लो, फिर एंड में बता देना उसको जरा सा, थोड़ा सा, बस ये 5 मिनट लगेंगे या 10 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा ये चीज को, फिर आप कंप्लीट करवा देना। अब ऐड वाला बटन आप मुझे बता दो कहाँ लगेगा। ऐड यहाँ लगेगा, इस पे फंक्शन लगेगा ना भाई। ऐड जो है डिलीट वाला बटन, इसमें यानी कि जो डिलीट वाला सॉरी ऐड वाला बोल रहा हूँ, फंक्शन जो लगेगा, ऐड नहीं, फंक्शन जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर ऑन क्लिक पर एक फंक्शन चलेगा। थैंक यू। अच्छा ये पिछले 2 महीने से मुझे भी कंफ्यूजन थी, आज जाके वो कंफ्यूजन सॉल्व हुई थी 2 दिन पहले, पिछले वीक सॉरी। गर्म पानी है यार, ठंडा क्यों नहीं लाए, आ नहीं रहा था ना, मैं भी यही बोलता ना ये गर्म ही है। वो उसमें 2 बटन है, मैं सेंटर वाला दबाता हूँ गर्म ही आता है। हाँ वो राइट साइड वाला दबाने तो ठंडा आता है। वही वो उस दिन मैंने जाके चेक किया तो मेरे ध्यान में नहीं, मैं जब भी आता सेंटर वाला बटन दबाता ना। अच्छा यहाँ आते हैं, हम चलाते हैं डिलीट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिलीट फंक्शन बना दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक फंक्शन, देखो जब भी एक फंक्शन बनाओ, ऐड का फंक्शन हो गया, जब भी एक फंक्शन आप बनाओ तो इसमें ऐसे प्रॉपर वर्क करो। ओएल को भी थोड़ा गैप दे दूं, इसको भी दे दूं, ये हमने बनाया है ओएल और ये भी। अब ये जो मेरे पास फंक्शन चल रहा है डिलीट वाला, ये काम कर रहा है नहीं, ये चेक करने के लिए मैं सिर्फ एक नीचे फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन इसका नाम होगा डिलीट फंक। ये फंक्शन क्या करेगा, डिलीट करेगा। फिलहाल हम देख देते हैं console.log और इसको बोल देता हूं डिलीटेड। ठीक है भाई, अब चेक करते हैं कि एक नई वैल्यू आएगी जब, अबे भाई सेव कर चुका हूं मैं भाई। ये एक तो जो है ना डिलीट फंक इज नॉट डिफाइंड, डिलीट फंक इज नॉट डिफाइंड देता रहेगा, 10 दफा सेव करना पड़ जाता है। इंस्पेक्ट पर आता हूँ, कंसोल पर आता हूँ, यहाँ आके कुछ भी लिखता हूँ, ऐड करता जाता हूँ, जबरदस्त ऐड हो रहा है। अब देखता हूँ कंसोल पर, अब अलग अलग डिलीट पेज पे क्लिक किया, जबरदस्त काम चल रहा है, डिलीट वाला काम हो रहा है। लेकिन फायदा क्या, डिलीट वाले काम में क्या शो हो रहा है, डिलीटेड, तो हमें तो वो डिलीटेड दिखना भी चाहिए। अब मसला ये है कि मैं यहाँ पर इस फंक्शन में डिलीट क्या करूं। अगर मैं कर देता हूं बिल्कुल सेट मैन एरे ऐसे और ऐसे करके खाली छोड़ देता हूं, सेव, सब कुछ गया भाई। अब डिलीट क्या करना है, वो वाला इंडेक्स, क्या करना था, वो वाला इंडेक्स डिलीट करना है। अब यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास। इसके लिए अब जो वैल्यू डिलीट करनी है उसको डिलीट करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, उसका इंडेक्स नंबर। हमने बहुत सारे मेथड पढ़े, अगर मैं पॉप लगाता हूँ या पुश लगाता हूँ तो फिर क्या होगा, अलग मेथड है। मैं यहाँ अगर चला दूँ बिलफर्स्ट सेट, मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैन एरे डॉट पॉप कर देता हूँ फिलहाल, पॉप, और पॉप का मेथड चला देता हूँ। यहाँ आता हूँ और क्या नाम है उसका, सॉरी क्या लेना था मैं भूल ही गया हूँ। यहाँ पर सेट मैन एरे के बराबर और इसमें ले आता हूँ मैन एरे। अच्छा ये वाला ऑप्शन कभी कभार हमारा मिस्टेक भी, प्रॉब्लम भी कर जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करता। ठीक है, ज़रा अब मैं चेक करता हूँ क्या होता है।
एरर ही दे रहा होगा यकीनन वो कोई, कंसोल पे क्लिक करने पे एरर डिलीटेड। अच्छा हाँ कंसोल पे प्रिंट कराया हुआ है, हाँ वैल्यूज कम हो रही है, वो देखो 3 थी, फिर ये 4 थी, सॉरी ये 0 1, कोई ना कुछ डिलीट कर रहा है भाई। ठीक है, वो क्या कर रहा है, एरे को एम्प्टी कर रहा है, वैल्यूज क्या कर रहा है, डिलीट करके मुझे दे रहा है। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि भाई वो वैल्यू कौन सी डिलीट कर रहा है, वो एंड वाली वैल्यू असल में डिलीट कर रहा है। यहाँ पे एरे पुश करवा रहा हूँ मैं, नहीं अभी वर्किंग भी नहीं कर रहा, प्रॉब्लम दे रहा है। ये वाला कोड अक्सर प्रॉब्लम कर रहा है। खैर हम यहाँ पर आते हैं, हमने एक मेथड चलाना है, उसका मेथड का नाम होता है स्लाइस। क्या नाम होता है, स्लाइस। वो मेथड करता क्या है भाई, हाँ इंडेक्स नंबर लेता है और उसके अंदर क्या कर देता है, वैल्यू को डिलीट कर देता है। हम आते हैं पहले इंडेक्स नंबर हमें यहाँ कैसे मिलेगा। अब मसला ये है, इंडेक्स नंबर यहाँ ये है, इंडेक्स नंबर मैप से ये यहाँ पर आएगा, ये इंडेक्स नंबर जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पर आएगा। मुझे यहाँ से इंडेक्स नंबर यहाँ चाहिए, कैसे आएगा, फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करके, ऐसा ही है। अब पैरामीटर कैसे पास होता है भाई, यहाँ आऊंगा ऐसे और इसके आगे क्या लिखूंगा, इंडेक्स, सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया था हमने, इसको इस पूरे को एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर डाल दो और यहां पर ये क्या ले रहा है, इंडेक्स लेगा। यहां से ये इंडेक्स यहां आया, अच्छा सॉरी यहां पर मुझे इंडेक्स को पास करने की नीड नहीं है, सॉरी ये इंडेक्स यहां पर पास हो गया इसमें और यहां ये इंडेक्स आ गया। या तो मैं जो भी पैरामीटर दूं इसकी वैल्यू क्या है, यहां से आ रही है, यहां से आएगी और मैं यहां पर आता हूं console.log और इंडेक्स को प्रिंट करा देता हूं, सिंपली खाली इंडेक्स देखता हूं बस। डिलीट फंक्शन पे क्लिक करूंगा, ये इंडेक्स नंबर यहां आएगा, यहां से यहां, सिर्फ यही काम करना है मैंने। चेक करने के लिए रिफ्रेश करता हूं, इंस्पेक्ट पर आता हूं और कंसोल पर आता हूं, यहाँ कुछ भी लिखता जाता हूं, पहले ऐड करता जाता हूं एलिमेंट और देखते हैं ये मुझे इंडेक्स नंबर देता है या नहीं देता। ठीक है, अब आता हूं, चलो डिलीट इंडेक्स नंबर 4 है इसका क्या है, ये रहा, इसका क्या है 0, इसका क्या है ये, इसका क्या है ये, जबरदस्त इंडेक्स नंबर मिल रहा है मुझे, इंडेक्स नंबर मिल गया ऊपर। अब इस इंडेक्स नंबर के साथ में क्या कर सकता हूं, गेम खेल सकता हूं। गेम मतलब मैं इसके साथ खेलूंगा, अब इसको ही फ्री करूंगा, इसकी वैल्यू क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। अब इसकी वैल्यू डिलीट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जहन लगाते हैं, कोई लॉजिक सोचते हैं, क्या जहन में आ रहा है भाई, यार स्प्लाइस चलना चाहिए यहाँ पे। मैं बोलता हूँ मैन एरे भाई, वो बोलेगा जी स्प्लाइस चलाओ। स्प्लाइस एलिमेंट दो चीजें लेता है, पहले स्टार्टिंग नंबर और डिलीट नंबर ऑफ काउंट्स। मतलब पहले ये बताओ कि क्या कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है, इंडेक्स नंबर। मैंने कहा भाई जो इंडेक्स नंबर ये थे वो डिलीट करना है। पूछेगा उसके आगे एलिमेंट कितने डिलीट करना है, एक ही को डिलीट करना है, उसी को तो 1 लिख दो। अगर 2 लिखोगे तो 2 एलिमेंट डिलीट करेगा उसके आगे, मुझे तो एक ही चाहिए, ये लिख देता हूँ। और फिर यहाँ आता हूँ कंसोल और हाँ सॉरी सेट मैन एरे को इस मैन एरे के बराबर कर देता हूँ। पहला काम तो ये कर दो। अच्छा ये कभी कभार पंगा भी करता है, देखते हैं क्या एरर देता है। और कंसोल, चलो फिलहाल हम ये नहीं करते, वो खुद ऑटो डिलीट कर देगा, उसको डिलीट करना चाहिए, वो उस पर फर्ज है कि ये डिलीट कर दे। नहीं इंस्पेक्ट पे कुछ एरर दे रहा है, एरर देखेंगे हम क्या एरर दे रहा है, सबर करो रुको। अरे ये एरे यहाँ पर, ये एरे क्यों प्रिंट हो रहा है, कहाँ है एरे, ये कहाँ पर एरे मैंने लगाया है ये बताओ। यहाँ एरे कंसोल पे प्रिंट कराया हुआ, छोड़ो इसको। Each child in a list should have a unique prop key। अच्छा ये बोल रहा है भाई हर एक एलिमेंट को एटलीस्ट आप क्या करो, कोई यूनिक की दो। अच्छा तो यहाँ पर एक चीज़ होती है वो मैं दे देता हूँ। फिलहाल एक काम करता हूँ, इसको बना देता हूँ, इस पूरे को या इस li के अंदर यहाँ एक चीज़ पास कर देना, पैरामीटर की और इंडेक्स। ये इसलिए बोलता है एरे, ये एरे जब भी आप एरे का मैप मेथड चलाएगा तो वो बोलेगा भाई हर एलिमेंट के लिए तो मैं चल जाऊंगा, लेकिन बाद में आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा एलिमेंट है। तो
तो आप पहचान के लिए हर एलिमेंट को एक यूनिक की दो। अब हम कहाँ से यूनिक की बार बार दें, तो हम क्या करते हैं की एलिमेंट बस पेरेंट एलिमेंट मेन एलिमेंट पे किसी पे भी पास कर दो की और ये दे दो। अब यहाँ आता हूँ जरा चेक करता हूँ ये वाला काम अब ये ओके दे रहा है नहीं, पहले तो ये चेक कर लें उसके बाद ऐड वाला काम भी यूनिक की नहीं अभी भी दे रहा है। मुझे इस पूरे को यार एक डिव बना के डालना पड़ेगा, डिव और एक डिव बना के डिव को मैं दे देता हूँ। इसका यूनिक की का मतलब हर देखो एरे में जो भी ऑप्शन चलेगा वो सबके लिए चलेगा। अब पहचान नहीं होगी कि कल को मुझे भी किसी एक एलिमेंट पे कोई फंक्शन लगाना है कुछ भी लगाना है तो उसके बाद कोई यूनिक की नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या पास कर देते हैं इसको एक यूनिक की, और ये यूनिक की मैं इसको पास करूंगा डिव को पेरेंट एलिमेंट पे लगता है सबका जो पेरेंट एलिमेंट हो। तो पेरेंट एलिमेंट खैर हमारे पास एल आई नहीं है, एल आई अकेला होता तो पेरेंट एलिमेंट होता। अब मैं यहाँ पर ये पास करता हूँ जरा चेक करता हूँ, अभी ये एरर दे रहा है, अभी दे रहा है तो फिर ये पागल हो गया है, दे रहा है खैर अब नहीं दे रहा ये एरर। अब ये एरर क्या हो गया है सॉल्व हो गया क्योंकि पेरेंट एलिमेंट को क्या मिल गया है ये। अच्छा डिलीट के बटन पर कुछ भी काम नहीं हो रहा, इस पर जरा हम एक काम करते हैं साथ में लेते हैं कंसोल डॉट लॉग डिलीटेड, चेक करें हमारा फंक्शन काम कर रहा है या कहीं फंक्शन के अंदर भंड है कुछ। हाँ ये फंक्शन चल रहा है लेकिन यहाँ मसला चल रहा है। इसके लिए हम एक काम करते हैं के हाँ यही ये अक्सर एरर दे जाता है कॉन्स्ट या लेट कर लो, लेट ले लेते हैं भाई, लेट टेम्पररी कर देता हूँ, कोई टेम्पररी बराबर है इस मैन एरे इसके बराबर और इसको कर देता हूँ मैं टेम्पररी के बराबर। आई थिंक ये मेथड बिल्कुल ठीक होगा और ये कर देता हूँ, अगर ये भी नहीं चला तो दूसरा मेथड मेरे पास है हम वो चला लेंगे भाई। हाँ अरे हो अच्छा ये डीजी है। अब यार एक काम करते हैं प्रॉपर नाम लिखते हैं कुछ, ये मैं बता देता हूँ ये इशू अक्सर इसलिए करता है हालांकि है एक ही चीज़ है सेम चीज़ है। अच्छा इसको अगर यहाँ कट करके यहाँ डायरेक्ट ऐड करके देखूँ मैंने ये किया नहीं है, खैर इसको यूँ करके देख लेते हैं अगर डायरेक्ट भी चलता है तो। डायरेक्ट वैसे यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट आपके लिए बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ और ये अभी भी जो है वन वाला काम नहीं कर रहा, वो सारे एलिमेंट उसके हाँ सही सही ठीक है। यहाँ पर तो मैंने एरे ओपन नहीं किया तो मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा ट्रिपल डॉट लगा के यहाँ और शायद इसको पूरे को एक एरे में डालना पड़ेगा यार, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। टेम्परेरी डॉट स्लाइस एक मिनट चेक करते हैं हम क्या एरर है, इसकी कोई लॉजिक जो अभी मैंने लिखा है इसकी खैर कोई लॉजिक सही बन नहीं रही है। सारे एलिमेंट डिलीट कर रहा है ना, सारे एलिमेंट्स हमें नहीं डिलीट कराने, तो यहाँ आता हूँ और टेम्परेरी है मेरे पास डॉट 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 मैन एरे स्लैश नहीं इस चीज़ को थोड़ा सा मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये जो टेम्परेरी है ये तो मैंने बना दिया और इसके लिए जो मैन एरे है मेरा ठीक है, इस मैन एरे में ट्रिपल डॉट लगेंगे। पहले तो ये करता हूँ मैं खाली और कंसोल डॉट लॉग और टेम्परेरी को प्रिंट कराता हूँ, पहला काम ये करता हूँ मुझे पता चले टेम्परेरी अब देगा क्या रिटर्न। टेम्परेरी ने रिटर्न में मुझे सिंपल ये चीज़ ऐड कर देना एरे दे देना, ठीक है भाई एरे दे दिया टेम्परेरी ने। टेम्परेरी और डॉट स्प्लाइस करता हूँ मैं, स्प्लाइस में कर देता हूँ 1 और इंडेक्स और 0 1 और इसको खैर यहाँ लॉजिक चलेगा, ये यहाँ प्रिंट नहीं होगा, मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो ये भी एक गलती है। और अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे टेम्परेरी को, टेम्परेरी की भी स्टेट चेंज हो रही है भाई, ये भी एक एरर है, ब्लेंडर है बल्कि नहीं टेम्परेरी सेम। यहाँ इस लॉजिक में क्या एरर है, जो पहले बनाया था उसमें क्या था मैन एरे लिया मैंने डॉट स्प्लाइस का मेथड लगाया था, स्प्लाइस के मेथड के बाद इंडेक्स नंबर पास किया था, कॉमा लगा के 1 पास किया था, ये मैंने किया था। और इसके बाद एक मिनट हाँ सेट एरे लाया था मैं,
मैन एरे, और इसके अंदर मैंने ये मैन एरे को सेट कर दिया था। अच्छा, स्प्लाइस मेरा ख्याल है कि नया एरे देता है, आपने जो की दी है और जिसको दी है उस की का कोई इशू नहीं। वो डिस्क पर डिलीट कर रहा है 3 चीजें नहीं नहीं नहीं, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, इंडेक्स नंबर से अगर मैं ना भी दूं तब भी उसने यही करना है। अच्छा खैर यहाँ तक ऐड करवा के ऐड वो मुझे लग रहा है स्प्लाइस जो है ना वो नया एरे दे रहा है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। स्प्लाइस जो है ना शायद नया एरे देता है। अभी तो चला है, मैंने क्या किया, मैन एरे स्प्लाइस डॉट ऐड रिफ्रेश 1 सेकंड यार, ऐड डिलीट फंक्शन चल रहा है, डिलीट कुछ नहीं हो रहा। मैन एरे डॉट स्प्लाइस इंडेक्स नंबर दिया 1 और ऐड किया। अच्छा ये भी कर देता हूँ, यहाँ में इंडेक्स नंबर ही प्रिंट करा देता हूँ, डिलीट 1 सेकंड। ये जो है ना 0 1 0 1 0 1 ये चीज़ तो चल रही है, ठीक है भाई। यहाँ पर 1 आ रहा है और 1 से स्प्लाइस में यार एक मिनट हम W3 स्कूल पे चले जाते हैं, स्प्लाइस को देख लेते हैं। बेसिक फंक्शन ही समझ नहीं आ रहा कि क्या था, W3 स्कूल नहीं, स्प्लाइस फंक्शन स्प्लाइस मेथड एरे जावास्क्रिप्ट इन जावास्क्रिप्ट। सब हम देख लेते हैं स्प्लाइस मेथड क्या था। स्प्लाइस का मेथड याद नहीं आ रहा, यहाँ चेक कर लेंगे। स्प्लाइस मेथड क्या करता है भाई, पहले इंडेक्स नंबर लेता है, पहली चीज तो ये फ्रूट डॉट स्प्लाइस और फ्रूट्स, भाई ये न्यू एरे देता है नहीं ये बता दो भाई। स्प्लाइस मेथड एड्स और रिमूव्स एरे एलिमेंट, ओवरराइड द ओरिजिनल एरे, भाई ओरिजिनल एरे ही देता है, फिर क्यों एरर दे रहा है ये चीज समझनी है। एरे डॉट स्प्लाइस ओरिजिनल एरे को ही एरर करता है, तो अगर ये सही कर रहा है यार, 0 से तो कोई डिलीट ही नहीं करेगा ना। चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक करते हैं हम। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 एप्पल। अच्छा 2 पर क्या है, मैं इसको 0 पे रखता हूँ और आगे 1 लिख देता हूँ। बनाना ऑरेंज, बनाना वादिया, और ये इसने बस 0 से आगे 1। अगर मैं लिख देता हूँ 2 तो कितने एलिमेंट उड़ाएगा, 2 एलिमेंट। ठीक है भाई, वो ये उड़ा रहा है उतने ही जितने चाहिए, हमें 1 चाहिए तो 1 एलिमेंट ही उड़ाना चाहिए। अब यहाँ एरर किस चीज़ का ये देखना पड़ेगा। रिएक्ट पे आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ऐड फिलाना ये। अब ये फंक्शन काम क्यों नहीं कर रहा। एरे डॉट स्प्लाइस इंडेक्स नंबर पैरामीटर में 1, यहाँ से इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। एक एरे सेट मैन एरे और मैन एरे इसके बराबर है। अब तो वो जो पहले काम हो रहा था वो भी नहीं हो रहा ना, पहले तो एलिमेंट डिलीट हो रहा था वो भी नहीं हो रहा। एक मिनट, कोई एलिमेंट डिलीट नहीं हो रहा। हम एक काम करते हैं, इसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करते हैं। मैं कर देता हूँ टेम्पररी कॉन्स्ट टेम्पररी बराबर है, और इसके अंदर ले लेता हूँ डॉट 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 मैन एरे, ये ले दिया। अब टेम्पररी डॉट स्प्लाइस, इसके अंदर पास कर देता हूँ इंडेक्स डॉट इंडेक्स और कॉमा 1, और यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ टेम्पररी। हाँ हाँ, LI को तो मैं की दे दूंगा, कहाँ गया, की पास कर दूं या आईडी पास कर दूं, इंडेक्स, ठीक है। अच्छा एक और काम भी कर सकता हूँ, मैं ये भी हटाता हूँ, मैं ये भी हटाता हूँ, मैं एक ही LI बनाता हूँ, ये बटन भी इस LI के टैग के अंदर ही देख देता हूँ। सही, अब काम प्रॉपर हो जाएगा। अब वो चाइल्ड और पेरेंट वाला प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। ये
हाँ अब एलिमेंट डिलीट हो रहा है। ठीक है भाई, हो गया। एरर था जो वो हमने सॉल्व कर दिया, जरा देख लेते हैं। यहाँ फोकस कर लेते हैं। और ये क्या इंडेक्स प्रिंट कराया है मैंने, कंसोल पे तो खाली कर देता हूँ भाई, कंसोल पे मुझे कुछ प्रिंट नहीं कराना। ये देख लो, वो उसकी वजह ये आ रही है कि जो एरर हमारा मैन एरे जो अपडेट हो रहा है ना उसमें प्रॉब्लम कर रहा है वो। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा ये जो मैन एरे है इसको मैंने एक्सटेंड करके खोल कर इस एरे को, इसकी वैल्यू ओपन करके इसमें डाल दी। अब टेम्परेरी खुद एक नया एरे बन गया। अब उसके अंदर मैंने कहा डॉट स्प्लाइस का मेथड लगाओ। क्या डिलीट करना है, इंडेक्स और 1, और इस ये जो सेट मैन एरे है उसको टेम्परेरी के बराबर कर दिया। अब इससे होगा क्या कि जब मैं यहाँ कोई एलिमेंट लिखता हूँ ऐड करता जाता हूँ। अच्छा, और ये भी एक और काम भी किया, वो भी बता दूं कि मैंने यहाँ इस li के अंदर ही ये दो काम भी किए हैं। li के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, अच्छा ये रहा, li के अंदर एलिमेंट्स भी प्रिंट कराया और बटन भी li में बना दिए। पहले अलग था बटन ना, बटन li में बना दिए ताकि ये इसके साथ आता है। ऐड करता जाता हूँ, एलिमेंट ऐड हो गया। अब जिसको डिलीट करूंगा ASFDF को डिलीट मारा, वही डिलीट हुआ। ठीक है, और इसको प्रॉपर समझने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, 4-5 नाम लिख लेते हैं, बिलाल और सागर, उसके बाद क्या नाम है, फहद। ठीक है, सागर डिलीट किया तो सागर का नाम डिलीट हो गया, बिलाल डिलीट किया, बिलाल फहद का। ठीक है भाई, क्लियर। अब एक और चीज है कि हमने अगर सबको डिलीट करना हो, एक और बटन बनाते हैं यहाँ नीचे, इसको कर देते हैं बटन और उसको बोल देते हैं डिलीट ऑल। इस पर भी एक फंक्शन चलेगा, इसको यहाँ कर देता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर अब आप एक फंक्शन चलाएंगे जो कि होगा डिलीट, उसके बाद ऑल फंक। ठीक है भाई, डिलीट का फंक्शन है ये ऑल फंक वाला। और डिलीट यार मैंने इतना लंबा क्यों लिखा हुआ है, डेल कर देता हूँ इसको भी वहां पर और इसको भी डेल, और यहाँ आता हूँ इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ डेल। ठीक है भाई, ये एक फंक्शन हो गया। अब ये जो फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन बनेगा किस चीज का, सारी फाइल्स को एक ही दफा में डिलीट करने के लिए। इसके लिए यहाँ पर आता हूँ और इस फंक्शन में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सेट मैन एरे की वैल्यू खाली नल एरे कर दो बस। नल एरे मतलब इनिशियल स्टेज पे ले जाओ भाई, सेव कर चुका हूँ और मैं डिफाइन भी कर चुका हूँ, तो पागल हो जाता है कभी कभी। ये रहा, चलो भाई यहाँ ऐड करते जाते हैं। ये ऐड हो गया, ये एलिमेंट ऐड, ये भी 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 ऐड और ये भी ऐड। अब यहाँ और डिलीट, ये डिलीट करो, ये भी हो गया, ये भी सबको करना है, डिलीट ऑल पे करो, सब ओवरऑल डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज ऐड करनी है, लास्ट मैं ऐड करके खाली बता देता हूँ जरा सा, आपने इसको आप खुद अपने थ्रू करना है, नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूंगा। शायद आप लोगों का होमवर्क समझ लो या बाकी आपने करनी है। एक फंक्शन यहाँ और बनाओगे, इसका होगा एडिट फंक। ठीक है, ये मैंने बना दिया, खाली छोड़ते हैं कंसोल डॉट लॉग और स्टार्ट में यहाँ लिखते हैं फाइल एडिटेड। ठीक है भाई, स्टार्ट काम। और इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं, एक बटन चाहिए। ओहो, चलो नहीं, बहुत आसान काम हो गया। इसको यहाँ पेस्ट किया, इसको कॉपी किया, कंट्रोल Z किया, अच्छा भाई यहाँ देख लेते हैं। लास्ट मैंने एक चीज छोटी सी ऐड की है इसी दौरान, एक फंक्शन बनाया एडिट फंक के नाम से और उसमें इंडेक्स पैरामीटर पास कर दिया। क्यों? ताकि पता चले हमने कौन सा एलिमेंट एडिट किया है। और अभी फिलहाल कंसोल डॉट लॉग पे लिख दिया एडिटेड इंडेक्स। यहाँ आने के बाद ये जहाँ पर हमारा मैप के अंदर li प्रिंट हो रहा है, इस li में एक और बटन ऐड किया, इसको एडिट का नाम दे दिया। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। बेटा इसकी यूआई तो आप अपने हिसाब से बेहतरीन करके बनाएंगे, ऐसा कोड मत भेजना, मुझे बेहतरीन यूआई के साथ चाहिए, जबरदस्त सा, हर एक डिव आए, कलरफुल टाइप का होके आए। ठीक है,
इसमें आप बना सकते हो। और अच्छा इसमें लॉजिक भी लगा सकते हो, इवन ऑड का लॉजिक, ठीक है भाई, इवन ऑड का लॉजिक कि पहला कार्ड रेड कलर का, दूसरा ब्लू रेड ब्लू, ये हो सकता है इवन और ऑड का फॉर्मूला लगा के कि अगर इवन नंबर चले तो ब्लू कलर अप्लाई करना बैकग्राउंड में, और ऑड नंबर हो तो ये। तो बस ये चीज आपने थोड़ी सी नोट रखनी है। यहाँ पर आ जाओ और मैं देख लेता हूं क्या ये चीज मैंने यहाँ पर ऐड की है, ठीक है भाई, टू डू लिस्ट। और हाँ, आपकी यूआई में मुझे ये इशू नहीं चाहिए, ये जो मेरे पास आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। ये सब 1 बिट का डिव, जहां पर ये आ रहा है ये 1 बिट का बटन आगे पीछे नहीं, और सब यहाँ सारे बटन है, एडिट और डिलीट का बटन, डिलीट का बटन रेड कलर में, एडिट का ग्रीन कलर में या येलो कलर में दे देना, ऐड का बटन येलो में, डिलीट ऑल का बटन रेड कलर में। अब यहाँ पर होगा एडिट और डिलीट का बटन, वैसे अभी एडिट का बटन क्लिक करते हैं, देखो एडिट 4, एडिट 3, एडिट 1, एडिट 0, ये इंडेक्स नंबर प्रिंट करा। अब यूआई समझ लो, ये बिल्कुल सेंटर में बनाना यहाँ टू डू लिस्ट, और इसको भी कंटेनर में रखना पूरा प्रॉपर। इतना हिस्सा जो होगा एक लाइन पूरी टेक्स्ट लिखने के लिए, यहाँ आगे एडिट बटन। अगर ज्यादा टेक्स्ट लिख दे फिर क्या हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। हिडन ओवरफ्लो वाली है ना, ओवरफ्लो वाली हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी सीएसएस में, वहां जाके स्क्रॉलिंग लगा देना, बस स्क्रॉलिंग लगा देना, एक्स और वाई, जो आपको इजी लगे वाई लगा दोगे तो वो जितना टेक्स्ट एक्स्ट्रा आएगा उसको हाइड कर देगा और स्क्रॉल लेकर आएगा। स्क्रॉल करोगे टेक्स्ट नीचे, और यहाँ पर एडिट का बटन और खूबसूरत कर सकते हो। तो भाई आपके पास जबरदस्त चीज है कि उस पे जाओ, बूटस्ट्रैप पे एडिट के पेन वाला होता है ना, पेन बना हुआ होता है अक्सर, कॉपी पेन टाइप का, रजिस्टर्ड और पेन, वो आइकन मिल जाएगा, बटन की जगह वो आइकन लगा देना, उस आइकन के साथ कर देना भाई, तो आइकन पास कर देना, वो भी आपके पास है। तो वो खैर आप लोगों की अपनी मर्जी है, जो चीज आप पास करना चाहो इसमें मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन डिजाइन एटलीस्ट ये होना चाहिए सेंटर में ऐड का बटन, और ऐड का बटन भी बेशक नीचे कर देना, ऊपर प्यारा सा जबरदस्त सा बड़ा सा इनपुट कर देना ऐड, उसके बाद जो चीज लिखूं ऐड, और डिलीट ऑल का बटन यहाँ सेंटर में नीचे ही रखना, जैसे है ना ये ऐसे, तो ये सेंटर में आएगा, इसके नीचे ऐड डिलीट ऑल का बटन, या डिलीट ऑल का चाहो तो एक पूरा सेक्शन ऐसे बना दो डिव, ठीक है, और यहाँ पर ये अब ऐड करते जाओ तो वो चलता जाए, ठीक है, ऐड करते जाना, और उसके आगे जैसे ये बटन सारे आते रहे, लेकिन अब इसकी यूआई नहीं खराब होनी चाहिए। ठीक है, बाय खुद हो गया कि मैंने लिखा दोनों दफा ये सेम वर्ड और सेम चीजें आई हैं, तो वह वो डिलीट करूँ तो डिलीट हो जाए, एडिट करूँ एडिट हो जाए, यहीं पर। ठीक है भाई, क्लियर है, बात समझ आ गई। ये आप लोगों का रिएक्ट का छोटा सा आसान सा फाइनल प्रोजेक्ट है। और आखिरी चीज कि अगर कोई बच्चा अपनी यूआई और अच्छी करना चाहता है, अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बनाना चाहता है, तो एडिट पर भी जैसे आ रहा है ये, ठीक है, एडिट में 2 तरीके, एक है एडिट पे क्लिक करो, यहाँ एडिट आएगा, ऊपर एडिट करके ऐड कर दो दोबारा तो ये चल जाएगा। एक है एडिट पे क्लिक करो, ये खुद ये पैटर्न ही एडिट पर बन जाएगा, ये पैटर्न खुद एडिट का बन जाएगा, एकदम इनपुट बन जाएगा, यहीं पर उसको एडिट करके सेव कर लो। और बटन भी एडिट आ रहा है, जैसे एडिट पे क्लिक किया इनपुट बना आ जाए, उसमें एडिट करो और सेव का बटन सेव कर दो। बटन एडिट और सेव में चेंज करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। आपने क्या करना होगा, सिर्फ एक टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है, टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन। तो यहाँ तक आज हमने टू डू लिस्ट का काम देखा, एडिट का काम अब आपने खुद करना है। यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं, आज हमारी रिएक्ट हो गई एंड। तो कल से इंशाल्लाह हम Node.js का स्टार्ट लेंगे। तो जो हजरात आप जो वीडियो देख रहे हैं, हजरत साहब आप भी ये कल से इस क्लास में रेगुलर आ जाएं, ताकि आप भी Node.js की प्रॉपर क्लासेस लेते रहें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।